म्यूचुअल फंड करो, म्यूचुअल फंड सही है। इस तरह के कई सारे एड्स हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में देखते हैं और इस एड के साथ एक डिस्क्लेमर भी होता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसका मतलब ये है कि हम जो भी एसआईपी के रूप में हम सब भाग दिखाते हैं, साथ में ये भी छोटा सा डिस्क्लेमर है कि ये चूंकि मार्केट रिस्क पे डिपेंड करता है इसका इन्वेस्टमेंट, तो इसका ध्यान रखें। जब भी हम एसआईपी की बातें करते हैं, दो तीन चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं या मैंडेटरी कलें मैंडेटरी होती हैं। सबसे पहला कि इसकी कुछ फ्रिक्वेंसी होती है। ये फ्रिक्वेंसी डेली भी हो सकती है, वीकली हो सकती है, फोर्टनाइटली हो सकती है, मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, एनुअल भी हो सकती है। और दूसरी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि इसमें एक निश्चित रकम आपको हर फ्रिक्वेंसी पे आपको पे करना पड़ेगा। या तो आप बैंक को मैंडेट दे दें तो बैंक तो आपके खाते से अपने आप कटता रहेगा, या आप मैनुअली इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि एसआईपी के कई सारे वेरिएंट्स अब आ गए हैं, जैसे आप टॉपअप कर सकते हैं, इसको हर साल या हर 6 महीने बढ़ा सकते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के हिसाब से कोई वेरिएंट्स आप इसको ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बातें कि जब भी म्यूचुअल फंड में चाहे एसआईपी की बातें हों या लमसम की बातें हों, इन्वेस्टमेंट की बातें होती हैं, तो ये जरूर कहा जाता है कि यदि आपको बेहतर रिटर्न आपको पाना है तो इसको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। हालांकि जैसे ही लंबे समय की बातें होती हैं तो पूछते हैं लंबा समय मतलब क्या, बोलते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। लेकिन हमारे बहुत सारे ज्ञानी हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, जो ये कहते हैं कि भाई 10 साल के लिए क्यों करूं, 15 साल के लिए क्यों करूं, मुझे तो 3 साल में 40% का एक्सआईआर मिल गया। जनाब, ये 40% का एक्सआईआर जो बोलते हैं कि मिला, ये गलत भी नहीं है, लेकिन ये उनको मिला, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस परिस्थिति में उन्होंने इन्वेस्ट किया था जो कि उनको 40% का एक्सआईआर मिला, और मैं किस परिस्थिति में इन्वेस्ट करूंगा जो कि मुझे भी मिले। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कि यदि एसआईपी आपको करनी हो तो कम से कम कितने वर्षों के लिए करें कि आपको इसमें बेहतर रिटर्न मिले और कोई संभावना आपको लॉस की ना हो। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि जो 40% की बातें करते हैं कि एक्सआईआर मिला, बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं, बिकॉज की मार्केट में हमेशा सक्सेस स्टोरी चलती है, जो फेल हुए उनकी कोई कहानी नहीं होती है। तो जनाब, एक को 40% मिल गया, लेकिन हो सकता है कि सैकड़ों को 20% का नुकसान हुआ हो। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज बात करेंगे कि कितने वर्षों के लिए एसआईपी करें कि हमें कम से कम नुकसान ना हो और बेहतर से बेहतर रिटर्न मिल सके। इसके बारे में इकोनॉमिक टाइम्स वेल्थ में एक आर्टिकल छपा है, जिन्होंने कि क्रिसिल के एसआईपी स्टडी 2025 के रिपोर्ट का रेफरेंस दिया है। आज हम बात करेंगे उसी रिपोर्ट की। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे या इसमें लगे कि कोई विशेष जानकारी है जो आपको पहले से नहीं पता थी, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जो आपको पहले से नहीं पता थी, या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर नो लिखें। और यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो मैं बात कर रहा था कि एसआईपी यदि करनी है तो कितने समय के लिए हम करें जो कि हमें कम से कम निगेटिव रिटर्न तो ना मिले, और यदि पॉजिटिव रिटर्न मिले तो बेहतर रिटर्न, बेहतर एक्सआईआर हमें मिले। इस पर आगे चर्चा करने के पहले बता दूं कि हम जिस रिपोर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में इक्विटी फंड्स को लिया गया है, लेकिन इसमें पैसिव फंड, थीमेटिक फंड और हाइब्रिड फंड को इंक्लूड नहीं किया गया है। दूसरी स्थिति है कि 31/3/10 या उसके पहले के जो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड एग्जिस्टिंग थे, उन्हीं म्यूचुअल फंड्स के आधार पे ये रिपोर्ट तैयार की गई है। यानी 31/3/2025 को जो म्यूचुअल फंड ने अपने 15 वर्ष या उससे अधिक समय पूरे कर लिए हैं, उन्हीं म्यूचुअल फंड्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, यदि आपने एसआईपी 1 वर्षों के लिए की तो इसमें 24.9% चांसेस हैं कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेगा, और 75.1% चांसेस देखे गए हैं कि इसमें आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलता है। यही यदि एसआईपी की अवधि 2 वर्षों के लिए कर दी तो अचानक जो नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावना है वो 24.90% से 9.7% हो जाती है। इसका मतलब पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावना 90.30% है। यदि एसआईपी का टेन्योर 2 से 3 साल कर दें तो नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं
3% हो जाती हैं, इसका मतलब 97% चांसेस हैं आपको कि आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। यदि एसआईपी की अवधि 4 वर्षों की हो तो नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावना 1.10% है। इसका मतलब कि पॉजिटिव रिटर्न्स मिलने की संभावनाएं आपको 90.90% है। 5 वर्षों में नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावना है 0.6%। पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावना है 99.40%। यदि एसआईपी का टेन्योर 6 वर्ष के लिए कर दिया जाए तो नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावना 0.50% है और पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावना 99.50% है। 7 वर्षों में ये नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं 0.20% हो जाती हैं और पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावना 99.80% है। यदि एसआईपी की अवधि 8 वर्षों की हो तो नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावना 0.10% और पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावना 99.90% और 9 साल या 10 साल के लिए यदि एसआईपी करें तो नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं 0 हो जाती हैं। इसका मतलब 9 से 10 साल में एसआईपी में आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं मिलेंगे, पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं 100% है। तो एक तो ये हुआ कि यदि 9 से 10 साल यानी 8 साल से अधिक की एसआईपी यदि आप करते हैं तो आपको नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं 0% है, कुछ न कुछ पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। लेकिन जनाब जब 10 साल हमने एसआईपी की तो कुछ न कुछ का मिलना, यदि 1% 2% मिला तो क्या मिला। तो इसके लिए एक फर्दर रिपोर्ट में ऐड किया गया है कि यदि आप 1 वर्षों की एसआईपी की आपने तो 10% से अधिक एक्सआईआरआर मिलने की संभावना आपका 54.90% है। 2 वर्षों की एसआईपी में 10% से अधिक एक्सआईआरआर मिलने की संभावना 61% है। 3 वर्षों में यही जो प्रोबेबिलिटी है वो 71.10% हो जाती है। 4 वर्षों में इसकी संभावनाएं 78.30% हो जाती है। 5 वर्षों में 10% से अधिक एक्सआईआरआर मिलने की संभावनाएं 80.30% है। 6 वर्षों में ये संभावनाएं 82.40% हो जाती है। 7 वर्षों में इसकी संभावनाएं यानी 10% से अधिक रिटर्न मिलने की संभावनाएं 85.60% है। 8 वर्षों में यह संभावनाएं 86.70%। 9 वर्षों में जो कि नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं 0 थी, लेकिन 10% से अधिक रिटर्न मिलने की संभावनाएं 87.40% है। और 10 वर्ष की यदि एसआईपी आप करते हैं, यहां भी देखा आपने कि नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं 0% है, जबकि 10% से अधिक एक्सआईआरआर मिलने की संभावना 89.10% है। अब इन दोनों डेटा को यदि एक साथ हम कंसोलिडेट करके देखना चाहें तो हम एक बात तो कह सकते हैं कि 8 साल से अधिक की एसआईपी यदि आप करेंगे तो नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं 0% है, यानी कुछ न कुछ आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। लेकिन यदि आप 10 वर्षों से अधिक की एसआईपी करते हैं तो संभावनाएं ये हैं कि 10% से अधिक का एक्सआईआरआर मिले, यानी उसके नीचे यदि करेंगे तो शायद 10% का एक्सआईआर मिले भी, लेकिन उसकी संभावनाएं आपको 89.10% जैसे 10 साल में देख रहे हैं और 9 वर्षों में इसकी संभावना 87.40% है। लेकिन 10 वर्षों के बाद यानी 10 वर्षों से अधिक की एसआईपी यदि करते हैं तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आपको 10% से अधिक रिटर्न मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूं, न ही मेरे पास कोई एमएफआई के रजिस्ट्रेशन नंबर है, न ही मैंने सेबी के कोई एग्जाम पास किए हैं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हैं कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ मेरा एक रिक्वेस्ट है कि असहमति का कारण ये बताएं कि आप क्यों हमसे एग्रीड नहीं हैं, जिससे कि आने वाले वीडियो में अपनी उन गलतियों को इनकॉर्पोरेट कर सकूं और आपके लिए अच्छी क्वालिटी की वीडियो पेश कर सकूं। थैंक यू।